गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है आफ्टरनून से। हाँ जी, काफ़ी टाइम बाद मैं आज आप लोगों के साथ में मेरी आफ्टरनून टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। तो 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और दिन को 2 से 3:30 का जो टाइम रहता है ना, वो होता है मेरा रेस्ट। देन जो वीडियो की एडिटिंग होती है ना, ये सब कुछ होता है। तभी ज़्यादा देर नहीं सोई थी, खाली 15 मिनट ही मुझे नींद आई और फिर मैं ना अलार्म लगा के सोती हूँ। दिन को भी सोती हूँ ना, तो अलार्म लगा के ही सोती हूँ, क्योंकि यही है कि रूटीन जो है वो मेरी फ़िक्स होती है। तो अगर थोड़ा भी गड़बड़ होता है ना, तो फिर मेरे आगे के सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बस 3:30 बजे का ही मैंने अलार्म लगा के रखा था। फिर मैं जल्दी से उठ गई, दोनों बच्चों को आवाज़ लगाई है, क्योंकि वो भी स्कूल से आने के बाद में मतलब खाना वाना खाते हैं, जब तक टीवी देखते हैं, उसके बाद में थोड़ा जो उनका रिटर्न होमवर्क होता है वो करते हैं और उसके बाद कुछ देर वो भी सोते हैं, 1 से 1.5 घंटा। और क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है ना, तो दिन को सुलाना ज़रूरी है। तो बस उन दोनों बच्चों को भी मैं आवाज़ देकर आई हूँ। और सोने से पहले मैंने ये बच्चों के जो लंच बॉक्स वगैरह होते हैं ना, वो धो के फिर ही सोती हूँ। और क्योंकि ना बाद में क्या होता है ना कि दूसरे बर्तनों के साथ में अगर इन टिफ़िन को मिक्स कर दो ना, तो जो दूसरे बर्तनों की जो चिकनाई होती है, सब्ज़ी वगैरह, तो वो सारा ना इनके ऊपर चढ़ जाता है। फिर एक ना गंदी सी स्मेल भी आती है, इसलिए मैं इनको ना अलग से ही साफ़ करके और रख देती हूँ। तो और यहाँ पर बच्चे जो है वो उठ चुके हैं और बस यहाँ पे मैंने चाय रखी है। हम तीनों के लिए चाय रख दी, परी, विहान और मेरे। तो आजकल बच्चे ना, दिन को मौसम ठंडा है तो दिन को रोज़ चाय पीते हैं। मतलब मैं अपने लिए चाय बनाने आती हूँ ना, तो मतलब स्पेशली परी को तो इतना शौक हो गया आजकल चाय पीने का। और खैर मैं मना नहीं करती हूँ अभी, क्योंकि वो ये कि मौसम ठंडा है, थोड़ी बहुत मसाले वाली चाय पी लेते हैं ना, तो अच्छा है। और हाँ, मुझे किसने पूछा था कि चाय में कौन सा मसाला डालते हो, तो जो ये मसाला है वो मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, होममेड चाय का मसाला। और कई बार इसकी जो रेसिपी है वो मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, तो मेरे पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। और यहाँ पर मम्मी जी बाबूजी के लिए मैं नारियल जो है ना वो छील रही हूँ। और पता है, जब भी मैं नारियल छीलती हूँ ना, तो मुझे एक डर सा रहता है, क्योंकि ना जैसे ही चाकू अंदर जाता है ना, तो एक फाउंटेन सा निकलता है पानी का, और उससे है ना मतलब डायरेक्ट आंखों में ही जाता है वो पानी। तो यहाँ पर मैं पहले चाकू से उसको ना प्रिक कर रही हूँ, छोटा छोटा सा, ताकि वो पानी उछल के बाहर ना आए। और लास्ट का लिए एक ही नारियल बचा हुआ है। और खैर यहाँ पर जो नारियल आते हैं ना मुंबई में, उनमें ना पानी बहुत ज़्यादा होता है। उदयपुर में हम लोग जब थे ना, तो वहाँ पर नारियल के अंदर है ना पानी इतना कम होता था, सिर्फ आधी गिलास जितना पानी निकलता था। लेकिन यहाँ के जो नारियल होते हैं ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन 1.5 गिलास जितना पानी निकलता ही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्लास नहीं ली थी, लोटा लिया था। खैर इस वाले नारियल में पता नहीं पानी थोड़ा सा कम निकला था, मतलब 1.5 गिलास से थोड़ा सा कम था, लेकिन हाँ 1 गिलास से तो ज़्यादा ही था। बाकी इसके पहले कितने टोटल जैन साहब 8 नारियल लेकर आए थे, सब में तो करीबन 2-2 गिलास जितना पानी निकला था। लेकिन इसमें आज थोड़ा सा कम था, तो मैंने डिवाइड कर दिया बराबर। तो थोड़ा मम्मी जी के लिए और थोड़ा बाबूजी के लिए, क्योंकि ये लास्ट नारियल ही था, तो इसीलिए। तो यहाँ पर बस मैंने दोनों को नारियल पानी दे दिया है। और बच्चे जो हैं वो, उनका आज ट्यूशन है। कितने बजे का ट्यूशन है उनका? 5 बजे का। हाँ, 5 बजे का ट्यूशन है। तो उनको बस यही बोला है कि थोड़ी सी देर पढ़ लो, 1 घंटा, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में आने वाले हैं ना, तो जो जितना भी टाइम मिलता है ना, तो वो वेस्ट नहीं करने देती हूँ। जितना भी टाइम दिन में मिलेगा तो उनको कहती हूँ थोड़ी सी देर पढ़ो। और बाकी तो इनका स्कूल का रिटर्न वर्क भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो यहाँ पर बस ये पढ़ रहे थे, तो मैं ये देख रही थी कि क्या अपनी स्टडी कर रहे हैं, क्या है। तो बस बीच बीच में काम करते करते इनको थोड़ा सा देखती रहती हूँ। और यहाँ पर है ना बातें चलने लग गई थी हमारी, और बातों बातों में मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने ना चाय रखी हुई थी। तो चाय जो थी वो उबल रही थी, और एकदम से मुझे जैसे ही याद आया, तो उसके बाद में मैं भागी भागी गई। तो अच्छा वो चाय गिरी नहीं थी, क्योंकि गैस जो था वो बिल्कुल मैंने कम किया हुआ था। तो ऐसा हो जाता है ना हमारे साथ में, हम लोग काम करते हैं ना, तो कई बार स्पेशली जब दूध या फिर चाय ऐसी कुछ चीज़ें रखते हैं ना, तो मतलब रख तो देते हैं, और उसमें पता है यही सोचते हैं कि ध्यान रखेंगे, और रखते भी हैं। लेकिन जैसे ही बोलते हैं ना कि दुर्घटना, सॉरी, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वो वाली बात हो जाती है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो जाता है कि दूध गर्म हो रहा है, मैं पास में खड़ी हूँ, और बिल्कुल जैसे लास्ट स्टेज होती है ना कि चलो अब मुझे गैस बंद करना है, उस टाइम पर मतलब ज़रा सा कभी पीछे देखने में आए कुछ भी, उतनी देर में दूध जो है वो निकल जाएगा। तो ऐसा मेरे साथ में तो खैर कई बार हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, अब यहाँ पर बन गई है चाय।
तो अभी एक बार आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी। और दिन की जो चाय होती है ना वो मैं पीछे वाले रूम में ही बैठती हूँ, मतलब मेरा जो बेडरूम है ना वहाँ पर विंडो के यहाँ पे ना अच्छी सी धूप आती है, एकदम अच्छी वाली धूप आती है, तो वहाँ पर बैठना अच्छा लगता है। तो और ये पूरे ही घर का जो हमारा फेसिंग है ना वो ये है ये सॉरी वेस्ट वाला है। हाँ, तो सुबह धूप नहीं आती है, लेकिन दिन को 1-1:30 बजे के बाद में किचन में, बच्चों के बेडरूम में तो खैर हमेशा आती ही है, और मेरे वाले रूम में भी पूरा बेड तक आती है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि मुझे विंडो वगैरह बंद करनी होती है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगता है। दिन के टाइम पे भी मुझे लाइट भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी खासी लाइट है, जबकि बाहर मैंने कपड़े भी सुखा रखे हैं, और अगर कपड़े वगैरह हटा दूंगी ना तब तो एकदम तेज़ वाली धूप आती है, तो अच्छा लगता है। घर के अंदर है ना लाइट होती है तो कहते हैं कि घर के अंदर मतलब नेगेटिविटी नहीं रहती है, इसलिए जब भी घर देखो तो ऐसा घर देखना चाहिए कि सनलाइट जो है वो घर के अंदर आनी चाहिए, स्पेशली किचन के अंदर तो आनी ही चाहिए। तो चलिए अभी चाय वाय हो गई है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, और ये टाइम होता है जनरली रोज़ किचन में आ जाती हूँ। तो विंटर्स में 4:30 बजे किचन में घुसना होता है, और बाकी जब गर्मी होती है ना तो गर्मी के टाइम पे तो मैं 5:30 बजे तक जाती हूँ ना तो भी हो जाता है, क्योंकि शाम को जो खाना होता है वो एकदम हल्का फुल्का ही रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, एकदम हेवी खाना नहीं बनता है, तो फटाफट हो जाता है, आधे घंटे में मेरा खाना बन जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने जो बर्तन वगैरह मॉर्निंग के साफ़ कर रखे तो उनको लगाया मैंने अपनी जगह पर, और थोड़ा सा पानी मैंने छान दिया है। तो सुबह भी पानी छान के ही पीते हैं, यूज़ में लेते हैं, और शाम को भी पानी जो है वो मैं छान के और उसके बाद में ही यूज़ में लेती हूँ। और यहाँ पर शाम को आज बनेगी पम्पकिन की सब्ज़ी, तो सब्ज़ी कट करने का काम तो मम्मी जी का ही है। तो अभी टीवी में मैंने ना वो लगा रखा है, प्रवचन लगा रखे हैं, तो वहाँ मम्मी जी बाबू जी दोनों जने प्रवचन देख रहे हैं, और मैंने सब्ज़ी रख दी है, तो फिर वो बैठ के कट कर देंगे सब्ज़ी। तो ये काम बड़ा हल्का हो जाता है। पता है जब हम किचन में काम करते हैं तो रोटी सब्ज़ी बनाने में जितना टाइम नहीं लगता है उतना टाइम एक तो सोचने में लगता है कि खाना बनाना क्या है, और उसके बाद में जो सब्ज़ी बनानी है उसकी जो प्रिपरेशन होती है ना उसमें भी टाइम लगता है। तो सब्ज़ी तो खैर मैंने मॉर्निंग में ही सोच ली थी कि शाम को पम्पकिन की सब्ज़ी बनेगी, और फिर मम्मी जब भी कट कर देंगे तो फिर मुझे खाली तड़का ही लगाना है। और तब तक मैं उधर बच्चों को बस यही बोलने के लिए गई थी कि अब फटाफट से उठ जाओ, तो अपना बैग वगैरह पैक करना है, और क्या करना है। हाँ, ये छोटे मोटे रहते हैं क्योंकि धीरे धीरे करते हैं बच्चे, परी पोनी बनाती है, उनके ट्यूशन के ना टी शर्ट्स वगैरह जो है वो उनको चेंज करने होते हैं, तो वहाँ से उनको प्रोवाइड किए हुए टी शर्ट, तो वो टी शर्ट पहन के जाते हैं तो वो वाले उनको चेंज करने हैं, तो इसलिए मैं 15 मिनट पहले उनको बोल देती हूँ कि उठ के और रेडी हो जाओ। और यहाँ पर बर्तन ज़्यादा कुछ नहीं थे, खाली अभी हमने चाय वगैरह पी थी, और मॉर्निंग में ढोकले बनाए थे, तो ये इडली कुकर जो था तो ये पड़ा हुआ था, तो एक तो ये साफ़ करना था, और बाकी जो भी उन्होंने नारियल पानी वगैरह पिया था, तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो यही मेरी आदत है, और इसीलिए मुझे ना पता है मेड की ज़रूरत नहीं होती स्पेशली बर्तन साफ़ करने के लिए, तो क्योंकि बर्तनों को मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा साफ़ करती रहती हूँ। कभी मम्मी जी कर लेते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ, और जब मैं अकेली होती हूँ ना तब भी मेरी आदत है कि बर्तन ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ। तो बस अभी खाना बनाने के पहले के जितने भी बर्तन थे वो मेरे सारे साफ़ हो गए हैं। और दूसरी चीज़ ये एक वाइपर मैंने रखा हुआ है, तो ये मेरे किचन को हमेशा साफ़ रखता है और सूखा रखता है। वाइप मतलब साफ़ तो है ना, वो तो पोछे से हो जाता है, लेकिन है ना पोछे से सूखता नहीं है जल्दी से, तो एक छोटा सा वाइपर मेरे किचन में हमेशा रहता ही है, तो इससे ना फटाफट से मतलब वो क्लीन कर देती हूँ, तो ड्राई हो जाता है, सिंक एरिया ना सूखा वही रहता है। अब उसके बाद में अभी कितनी 5 में 10 मिनट, मतलब 5 में 10 कम थे, 10 मिनट भाई बाकी है। तो फिर मम्मी जी ने भी आवाज़ दी, इन्होंने दिन को ये खाए थे पपाया, मम्मी जी बाबूजी ने तो खा लिया था दिन को ही, तो उन्होंने भी बोला कि बच्चों को एक काम कर अभी दे दे, नहीं तो फिर वो ट्यूशन से आएंगे 8 बजे, तो आने के बाद में फिर वो खाना खाते हैं, तो फ्रूट्स कब खाएंगे, तो एक काम कर अभी उनको दे दे। तो खैर बच्चे आनाकानी करते फ्रूट्स खाने के लिए। इतने दिन पता है स्कूल के अंदर फ्रूट ब्रेक होता था, तो मतलब बहुत शांति हो गई थी घर में कि चलो इसी बहाने बच्चे सुबह सुबह फ्रूट खा लेते थे अलग अलग तरीके के। लेकिन अब आजकल पता नहीं स्कूल के अंदर फ्रूट ब्रेक बिल्कुल बंद ही हो गया है, तो अभी उनके पास में फ्रूट्स खाने का टाइम ही नहीं है। तो अभी बस मैंने पपाया कट करके रखा, और यहाँ पर दोनों बच्चे मुंह बना रहे थे, लेकिन उनको मैंने बोला है कि अगर पपाया नहीं खाया ना तो मैं ट्यूशन पे जाने ही नहीं दूंगी, और अगर ट्यूशन नहीं जाओगे तो सर का कॉल आ जाएगा, तब मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। तो फिर वो डर से बच्चों ने खा तो लिया था। और यहाँ पर दोनों के लिए मैं बॉटल भर रही हूँ, क्योंकि वही है कि इतना जल्दी मैंने उनको याद दिला दिया था कि मेरा टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे ना धीरे धीरे करते ही हैं।
तो यहाँ पर मैंने बॉटल जो थी वो भर के रख दी है और बस अभी दोनों जने फ्रूट्स वगैरह खा के और उनके चले जाएंगे ट्यूशन। और अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ डिनर की तैयारी। तो बस ये मेरा जो रूटीन होता है ना आफ्टरनून का, इवनिंग का, और आगे आगे और भी आपको शेयर करती रहूँगी, तो कुछ इसी तरीके का है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं तो शाम को काम कम है, ऐसा नहीं है। मतलब घर में काम छोटे मोटे ऐसे काम होते हैं ना जो शायद दिखते नहीं है लेकिन काम बहुत सारे होते हैं। चाहे चाय बनाने का काम हो या फिर जो थोड़े थोड़े से बर्तन इकट्ठे होते रहते हैं उनको साफ़ करने का काम हो, या फिर फ्रूट्स चॉप करके बच्चों को देना है, बच्चों के पीछे भागना है, उनकी बॉटल्स भरनी है, उनको नाश्ता देना है। मतलब ये काम गिनने में नहीं आते लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है और ये हम सारी लेडीज़ जो है वो समझ सकती हैं इन चीज़ों को। तो काम बहुत सारे होते हैं यार, छोटे बड़े कहने में वाला ऐसा होता है ना कि खाली क्या करा है, रोटी सब्ज़ी बनाई है, बर्तन साफ़ किए हैं, कपड़े तो मशीन में धुल गए हैं, ठीक है, झाड़ू पोछा मैड कर देती है, लेकिन नहीं, ये काम तो है ही है। लेकिन इनके अलावा छोटे छोटे काम ऐसे हैं जो दिन भर हम लगे रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, और जिनकी कोई काउंटिंग नहीं होती है, लेकिन वो काम है, उनके पीछे भी मेहनत लगती है, मेंटली भी लगती है और फिजिकली भी लगती है ना। तो कौन कौन मेरी इस बात से अग्री है जल्दी से कमेंट कर देना, आज तो कमेंट कर ही देना इस बात पर। तो चलिए यहाँ पर आटा लगा दिया है। तो सबसे पहले मैंने आटा ही लगाया है, मतलब हमेशा सबसे पहले आटा ही लगाती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह का काम करती हूँ, ताकि आटा जो है ना वो 15 मिनट पड़ा रहेगा तो वो अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर जो रोटियाँ बनती हैं ना वो एकदम सॉफ्ट बनती है। आप लोग बोलते हो ना कि श्रद्धा तुम रोटियाँ बनाती हो बहुत अच्छी बनाती हो, गोल गोल और फुली फुली, तो उसका यही राज है। रोटी बनाने के 15-20 मिनट पहले आटा लगा दो और फिर रोटी बनाओ तो रोटियाँ अच्छी ही बनती है। तो यहाँ पर बस मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल रखा है ज़्यादा, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कढ़ाई में मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। तो पम्पकिन की सब्ज़ी जो है वो वैसे तो जनरली बहुत सारे लोग ना खाना पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे घर के अंदर बड़े शौक़ से, बड़े चाव से खाते हैं। तो उसका एक रीज़न ये कि हो सकता है जो मैं बनाती हूँ वो तरीका थोड़ा सा अलग होगा, पता नहीं आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हो कि नहीं बनाते हो। तो मैंने तेल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा, उसके अंदर हरी मिर्ची जो थी वो भी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, और राई, जीरा और हींग का मैंने तड़का लगाया, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। और मसाले जो है वो भी मैं हाथों हाथ ही डाल रही हूँ, बाद में नहीं डालती हूँ, क्योंकि पम्पकिन है ना बहुत जल्दी गल जाता है, और फिर वो गली हुई सब्ज़ी होती है ना वो मतलब पसंद ही नहीं आती किसी को भी। तो थोड़े से मतलब जो पम्पकिन के पीस है ना वो दिखते रहने चाहिए, खाने में जब आते हैं ना मुंह में चबाने पर तो वो अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने ना इसके अंदर खटाई डालूंगी, तो खटाई के लिए मैंने इमली भिगो के रखी हुई है, लेकिन उसके पहले इमली और शुगर ये 2 चीज़ डालूंगी। उसके पहले जब ये सब्ज़ी 50% पक जाएगी ना तब तक, फिर उसके बाद में मैं थोड़ी सी सब्ज़ी ना अलग से निकालूंगी, क्योंकि हमारे विहान भाई साहब जो है वो आजकल कद्दू की सब्ज़ी खाना कम पसंद करते हैं, लेकिन हाँ वो बेसन वाली बनाती हूँ ना तो खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये परी देखो इस अभी से इसके नाटक चालू हो गए, ये यहाँ पर आकर मुझे यही कह रही कि मम्मी बस और नहीं खाया जा रहा है। तो पता नहीं ये परी मेरे लड़कियाँ पता नहीं ऐसी होती है, भगवान जाने क्या है, लेकिन इसको ना कुछ भी खाने को दे दो ना तो ये कभी पूरी चीज़ फिनिश नहीं करती है। चाहे टिफ़िन दो, चाहे घर पर खाना दो, मतलब पूरा खा लेगी, लेकिन लास्ट का जो थोड़ा बहुत होता है ना वो जब बच जाएगा ना तो वो आके मुझे कंप्लेन करने लग जाती है कि मम्मी बस अब खाना नहीं है, अब मुझे नहीं खाना है। तो इसके पपीते के भी ना 2-3 पीस पड़े हुए थे और उसने मुझे बोला कि मम्मी अब नहीं खाना है। तो फिर मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि वो मुंह ऐसा बना रही थी मुझे लग रहा था कि वॉमिटिंग ना कर दे। तो बस बच्चे यहाँ पर ट्यूशन के लिए निकल गए हैं और यहाँ पर मैंने बस फटाफट से रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो रोटी अभी खाली मेरे, मम्मी जी के और बाबू जी के, हम 3 जनों के लिए बनाऊँगी, और बाकी बच्चे तो ट्यूशन से भी लेट आएंगे और ये भी आते हैं 6, सवा 6, साढ़े 6, कोई फिक्स टाइम नहीं, लेकिन हाँ 6 से साढ़े 6 के बीच में आते हैं। तो उस टाइम पे मैं बनाऊँगी, तो उस टाइम पे मैं बच्चों के भी बना दूँगी, क्योंकि इतनी जल्दी बनाऊँगी ना तो सर्दी का मौसम में रोटियाँ ना एकदम ठंडी हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है फिर। सो गई शाम की 6:30 बजे का टाइम हो गया है और यहाँ पर सारी खिड़कियाँ जो है वो बंद हो गई है और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है 6:30 बजे। तो खिड़कियाँ बंद कर दी क्योंकि मच्छरों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ है। तो शाम को बाकी सारे काम जो है वो भूल जाएं चलेगा, बट खिड़कियाँ जो है वो टाइम से बंद करनी ज़रूरी है, क्योंकि मच्छर
बहुत ही ज़्यादा है। तो 6:30 बजे का टाइम हो गया है। मम्मी जी बाबूजी दोनों जने नीचे गार्डन में गए हुए हैं, बच्चे ट्यूशन गए हैं, खाना पीना हो चुका है, मेरा भी हो गया है, मम्मी जी बाबूजी हम 3 जनों का खाना हो गया है। और जेन साहब को मैंने अभी कॉल किया, तो वैसे तो आजकल वो ना आ जाते हैं, जब से मम्मी जी बाबूजी आए ना तब से वो शाम को टाइम से खाना खाने आ जाते हैं, लेकिन आज शायद कुछ काम होगा तो उन्होंने मना कर दिया, वो रात को ही खाना खाएंगे। तो यहाँ पर खाना पीना सब कुछ हो चुका है। ये देखो अभी किचन जो है वो मुझे क्लीन करना है, और बर्तन जो थे वो एक बार के तो मैंने खाना बनाने के पहले जितने भी थे वो क्लीन कर दिए थे। अब यहाँ पर सिर्फ अभी हमने जो खाना खाया था तो वो सिर्फ प्लेट वगैरह पड़ी हुई है। तो यहाँ पे एक सब्ज़ी जो थी वो मैंने बनाई थी इमली वाली, ये देखो इमली और शुगर डाल के खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। लेकिन विहान ये वाली सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाता है, पहले तो खा लेता था लेकिन आजकल बहुत नाटक करता है, मतलब नहीं खाना मतलब नहीं खाना ऐसा हो गया उसका। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो, एक एज के बाद में बच्चे हैं ना थोड़ा समझ पकड़ लेते हैं ना, तो उसके बाद में वो थोड़ा सा नाटक करते ही हैं। तो मैं उसके लिए ना बेसन वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। ये देखो मतलब मैंने सब्ज़ी को ना तड़का तो एक साथ में लगा दिया था, और उसके बाद में जब मैंने इसके अंदर इमली और शुगर डाली ना, उसके पहले ये सब्ज़ी को मैंने दूसरी कढ़ाई में निकाल दिया, तो मुझे 2 तड़के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर ये सब्ज़ी जो है ना ये देखो पक चुकी है, ये बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बेसन। तो यहाँ पे सब्ज़ी में मैंने बेसन ऐड कर दिया है, और अच्छी लगती है। खैर गरम गरम सब्ज़ी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन हाँ ठंडे होने के बाद में भी मतलब स्वाद जो है वो मतलब कम नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है बेसन वाली सब्ज़ी। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलो अभी यहाँ पर ये दूध जो है वो भी आ चुका है, तो अभी पहले सबसे पहले तो मैं दूध गर्म रखूँगी, और उसके बाद में ये देखो किचन जो है वो हो रहा है गंदा, तो बस अभी फटाफट से काम कर लूँगी, हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है, बर्तन भी ज़्यादा नहीं है, और ये क्लीनिंग मतलब सामान थोड़ा बिखरा पड़ा है इसलिए ज़्यादा लग रहा है। बाकी अभी ये मेरे सिर्फ 10 मिनट का काम है। और यहाँ पर अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ रात की, शायद अभी बज रही होगी 9 बजे का कुछ टाइम हो रहा था। तो बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, आने के बाद में उन्होंने उनका खाना वाना खाया, और शाम के काम करके मैं भी बाहर चली गई थी, और मैं भी 1 घंटे बाद में आई। और आने के बाद में फिर बच्चे तो उनके टीवी देख रहे थे, और यहाँ पर फिर हम सास बहू लग गए हैं कुछ काम में। तो कल बनने वाली है सर्दी की बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी, और उसी की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। तो कल का व्लॉग भी बहुत अच्छा आने वाला है, तो कल का वीडियो भी स्किप मत करना, देखना ज़रूर। और जिसने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर मम्मी जी जो भुने हुए चने होते हैं ना उनके छिलके हटाने के काम कर रहे हैं, और मैं जो सूखा नारियल होता है ना उसको मुझे घर पे वो बनाना है, क्या बोलते हैं, कोकोनट पाउडर, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। फिर कल मिलूंगी आपसे नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।